नमस्कार, मैं हूं उदय शंकर और न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बड़ी खबर अभी अभी आ रही है कि कमलेश कुमार, जमीन ब्रोकर के नाम से मशहूर, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद कमलेश को गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें कि ईडी को 5 बार सम्मन देना पड़ा था। छठे सम्मन में कमलेश कुमार पूछताछ के लिए उपस्थित हुआ। और सबसे बड़ी खबर यह भी आ रही है कि झारखंड पुलिस भी, चूंकि उसके ऊपर आर्म्स एक्ट का मामला भी है, उसके घर से छापेमारी के दौरान 1 करोड़ रुपए नकदी के साथ साथ 100 जिंदा गोलियां भी बरामद हुई थी, तो आर्म्स एक्ट का मामला भी है। कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे थे कि झारखंड पुलिस भी निकलने का इंतजार कर रही थी कि ईडी दफ्तर से पूछताछ के बाद अगर वो बाहर निकलता तो झारखंड पुलिस गिरफ्तार कर लेती, लेकिन उसे ईडी ने पहले ही हिरासत में ले लिया है। हमारे साथ मदन है, मदन से जानेंगे। मदन, ये जानकारी आ रही है कि 6 घंटों तक लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, देखिए, आज छठे समन के बाद कमलेश कुमार जो है वो ईडी के समक्ष पेश हुए। इससे पहले वो ईडी को पत्र के माध्यम से ये जानकारी देते थे कि मैं फिजिकली और मेंटली जो हूँ परेशान हूँ, इस वजह से मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन आज वो ईडी के समक्ष पेश हुए, लेकिन आज देर शाम तक पूछताछ के बाद अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, एक बड़ा राज खुलने वाला है। दरअसल कांके ब्लॉक क्षेत्र में जो आदिवासी जमीन को बदला गया, जो कब्जा कराया गया, उसमें उनका नाम जो है आया है और वहाँ के कई अधिकारियों के नाम भी उसमें आए थे। हालांकि ब्लॉक में भी और जो पदाधिकारी थे उनके परिसर में छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज भी जब्त किए गए थे। तो अब उन तमाम चीज़ों से राज उठेगा, पर्दा उठेगा। दरअसल आप देख रहे हैं कि झारखंड में जो ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ईडी के समक्ष जो है कई दस्तावेज पहुंचते जा रहे हैं। तो अब जो कमलेश की गिरफ्तारी हुई है तो ये लगता है कि अब जो है उसकी मुश्किलें बढ़ेगी। कई और लोगों के नाम जुड़ सकते हैं जो इस ज़मीन के कारोबार में संलिप्त हो। जानकारी ये भी मिल रही है कि ज़मीन के कागजात कोलकाता से बनकर आते थे, तो ऐसे में कौन सा नेटवर्क है, किसके ज़रिए ये काम होता था, उस नेटवर्क तक पहुंचने की भी कोशिश ईडी ज़रूर करेगी। तो अब झारखंड में ये कह सकते हैं कि ज़मीन कारोबारियों के खिलाफ जो है एक बड़ी कार्रवाई जो है हुई है। मदन, देखिए, ये इससे पहले सेना के कब्जे वाली जमीन का मामला चल रहा था। हेमंत सोरेन की बड़गाई अंचल वाले मामले की, उस जमीन का मामला भी था। सीआई भानु प्रताप को ईडी ने अरेस्ट कर लिया था और अब कमलेश कुमार को भी ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को लेकर एक बड़े जमीन के हेराफेरी का मामला इनके ऊपर आरोप है। तो ऐसे में लगता है कि मुंह खोलने पर और कई बड़े सफेदपोश भी जद में आ सकते हैं। और कहीं न कहीं पहले से चर्चा चल रही थी कि अगर कमलेश कुमार अपना मुंह खोलता है तो कई लोगों को मुश्किलें होंगी। देखिए, कई नाम आ रहे हैं, कई अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, कई सफेदपोश के नाम आ रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि जैसे जैसे अब ईडी की पूछताछ बढ़ेगी आगे, तब नाम जो है उजागर होंगे। देखिए, झारखंड में मनरेगा घोटाला से ईडी की कार्रवाई शुरू होती है और कई घोटालों की लड़ी लग जाती है, जिसमें कि ईडी की एंट्री होती है और जांच के दर परत दर परत जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, कमलेश कुमार के घर जब छापेमारी हुई थी तो उस समय भी गोलियां बरामद हुई थी। तो अब कई तरह की चीज़ें जब बरामद हो चुकी है तो अब मुश्किलें जो हैं काफ़ी ये कमलेश कुमार की बढ़ गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जब ईडी पूछताछ करेगी तो जो दस्तावेज मिले हैं, जो ज़मीन के हेर फेर किए गए, तो उसके पीछे नेटवर्क कौन सा है, इसको खंगालने में ईडी जुटेगी और कई नाम जो हैं और जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, तो अब लगता है सबसे पहला काम ईडी का ये होगा कि उसे ईडी कोर्ट में पेश कर अब रिमांड पर लेगी ईडी। बिल्कुल, देखिए, 14 दिनों का जो रिमांड होता है वो 10 दिनों का मांगा जाता है और ईडी जो है फिर उन्हें पेश करती है, फिर रिमांड की अवधि बढ़ती है। तो जो न्यायिक हिरासत होता है वो ज़रूर उसको पूरा करते हुए ईडी अपना पूछताछ आगे बढ़ाएगी। अब देखना होगा कि न्यायालय से कितने दिनों का पहले रिमांड मिलता है या फिर रिमांड की अवधि बढ़ाने के लिए कोर्ट में गुहार लगाई जाती है। लेकिन सबसे पहले जब गिरफ्तारी हुई है तो कोर्ट में पेशी जरूर होगी। बिल्कुल, तो कमलेश कुमार को ईडी ने गिरफ्तार किया। इस एक खबर से ही न जाने कितने सफेदपोशों अधिकारियों की नींद उड़ गई होगी। अब कमलेश कुमार ईडी की हिरासत में रात भर रहेगा और सुबह उसे ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद रिमांड पर लिया जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और कौन कौन से बड़े राजों का पर्दाफाश होता है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।